नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात करने वाला हूं, क्या भारतवर्ष में साधु संत महात्मा पुजारी काफिर घोषित कर दिए गए हैं। जिस तरह से राजस्थान में एक पुजारी को दिन दहाड़े पेट्रोल डाल करके जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन सभी के सभी, चाहे वह मीडिया हो, नेता हो, अभिनेता हो, बुद्धिजीवी वर्ग हो, जो आए दिन डिबेट पे आकर के ज्ञान झाड़ते हैं, वह चुप्पी साधे हुए हैं, मुंह पर टेप सटा हुआ है। सोचिए, यदि किसी मस्जिद के मौलवी के साथ ऐसा हो गया होता तो अब तक शहर के शहर देश भर में जल रहे होते, देश को असहिष्णु घोषित कर दिया जाता, पीएम का, प्रधानमंत्री का त्याग पत्र मांग लिया गया होता, विदेशों से फंडिंग हो रहे होते, न्याय देने के मांग पर इंडिया गेट पर मोमबत्ती लेकर के न्याय की मांग कर रहे होते। लेकिन संभवतः हिंदुओं को गुस्सा नहीं आता है। हिंदुओं का वो अपना था ही कहाँ। ना तो पुजारी अपना थे और ना ही मंदिर अपना है। तो इसलिए हिंदुओं को न्याय नहीं चाहिए, ना ही देश को न्याय चाहिए, ना देश की राजनीतिक पार्टी को न्याय चाहिए और ना ही देश के बड़े बड़े धर्म गुरुओं को न्याय चाहिए। जिसे न्याय चाहिए भाई साहब, वो खुद जाइए, अपने परिवार के साथ जाइए, न्याय की मांग कीजिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम नहीं जाएंगे, हमारे पास समय नहीं है, बस ऐसा ही है। सेकुलर देश है भाई साहब, यहाँ मौलवी की पूछ होती है, पुजारी तो बस यहाँ पे काफिर बनकर रह गया है। साधु संत महात्मा यहाँ पे काफिर ही हैं। अल्पसंख्यक पिछड़े समाज से यदि आप हैं तो नेता, अभिनेता, मीडिया आपके अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे, अपनत्व दिखाएंगे, सांत्वना देंगे, आपके घर आकर के आपके साथ पानी पीने, खाना खाने का ढोंग भी करेंगे। लेकिन यदि आप पिछड़े नहीं माने जाते हैं तो आप चाहे कितना भी गरीब हों, फिर भी आपका भगवान ही मालिक है। राजस्थान के करौली में मंदिर के एक पुजारी हैं बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जला दिया गया, लेकिन किसी भी मीडिया, नेता, अभिनेता, कोई भी इंटेलिजेंट पत्रकार, बुद्धिजीवी वर्ग, किसी के भी पलके नहीं झपक रही हैं। राजस्थान के जिला करौली, थाना सपोटरा, उचका गांव में यह एक मंदिर है, वहां की यह घटना है। गांव वाले की मदद से पुजारी के घर का गुजारा हो रहा था, रहने के लिए घर नहीं था, तो गांव वालों ने मंदिर में ही, मंदिर के जमीन पर रहने की व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन मंदिर के जमीन पे नज़र वहां के गांव के जो बाहुबली हैं उसकी थी। और ये कहानी थोड़ी फिल्मी लग रही है, लेकिन सत्य है। फिर भी जो समझने वाली बात यह है कि बाहुबली का नाम, ध्यान से सुनिएगा, बाहुबली का नाम कैलाश मीना है और पुजारी का नाम, जो कि गरीब था, उसका बाबूलाल शर्मा है। राजस्थान में मीना अति पिछड़ा समुदाय से माना जाता है और राजस्थान में इसकी आबादी 10% है। तो जमीन हड़पने की शिकायत गांव के पंचायत से की गई थी पुजारी के द्वारा, और पंचायत ने समझाया था उस बाहुबली को, लेकिन फिर भी बाहुबली ने जमीन जो है मंदिर की, उस जमीन के ऊपर छप्पर डालना शुरू कर दिया, जिसका विरोध बूढ़े पुजारी ने किया। लेकिन उस पर पेट्रोल डाल करके जिंदा जला दिया गया, पूरा शरीर जल गया, शरीर से खाल, उसकी चमड़ी उजड़ चुकी थी, निकल चुकी थी, बस मुख से चिल्लाहट और दर्द निकल रहे थे, लेकिन आवाज़ सिर्फ भगवान के नाम का आ रहा था। पुजारी को पहले करौली हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद जयपुर हॉस्पिटल, और लेकिन फिर भी उसे बचाया ना जा सका। और पिछले गुरुवार को गुरु माने जाने वाले पुजारी ने प्राण त्याग दिए। मरने वाले जो हैं, जिसके पेट्रोल से मारा गया, उस मारने वाले के परिवार ने पुजारी को मार डाला। पूरे परिवार के साथ मिलकर के उस बाहुबली ने, आरोपी परिवार के अन्य सदस्य खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है, राजस्थान पुलिस का कहना है कि अभी जांच चल रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पीड़िता गरीब तो था,
लेकिन ब्राह्मण था, वह वोट बैंक नहीं है, क्योंकि दलित नहीं था, मंदिर का पुजारी था, और पुजारी वोट बैंक नहीं होता है। अगर पिछड़े समाज से होता तो मीडिया वाले अपनी गाड़ियां दौड़ा रहे होते, ठीक उसी तरह से जैसे हाथरस में गए थे, लेकिन बलरामपुर जो कि यूपी में ही है, वहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाए। शायद गाड़ी पहुँचने से पहले ही टायर पंचर हो गए थे, या फिर माइक कैमरा खराब हो गए थे उनके मीडिया वालों की। यदि वोट बैंक ये पुजारी होता तो उनके जो काफिले हैं मीडिया वालों की या राजनीतिक पार्टियों की, परिवार वाले के घर पहुंच जाते, सांत्वना देते, फोटो खिंचवाते, और पुजारी के साथ के जो हत्या का मामला है वह यूएनए पहुंच जाता, यूनाइटेड नेशन में, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हाथरस का मामला यूनाइटेड नेशन पहुंच गया। और पालघर से लेकर के राजस्थान के पुजारी तक भगवा में होने वाले हमला पर संपादकीय लिखे जा रहे होते अखबार में। लेकिन अफसोस कि ये वोट बैंक नहीं है। यहाँ का जो सीएम भगवा भी तो नहीं है, नहीं तो कराची वुड से लेकर के ड्रग माफिया, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले भी अपनी आवाज़ उठा रहे होते, बॉलीवुड के बुद्धिजीवी भी अपनी आवाज़ उठा रहे होते। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर मेरा बीजेपी से है कि यदि कांग्रेस एवं अन्य पार्टियाँ या कोई अन्य सामाजिक संगठन हाथरस में राजनीति कर रही थी, तो आप राजस्थान के अंदर न्याय के लिए राजनीति क्यों नहीं कर सकते हैं या क्यों नहीं कर रहे हैं? वसुंधरा राजे मैडम जयपुर में अपने महल से ही ट्वीट करके अपने जिम्मेवारी से मुक्त हो रही हैं, और राज्यवर्धन सिंह राठौर केंद्र में आप मंत्री बने हुए हैं, सत्ता में आ गए, पेट भर गया आपका। इसी राजस्थान में पिछले लोकसभा में राजस्थान के लोगों ने 25 में से 25 सीटें दी थी, लेकिन किसी को पुजारी से क्या मतलब।